हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई ट्यूटर। आज हम करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखते हैं। कहता है फाइंड टू नंबर्स, यहाँ पर कंसेक्यूटिव नहीं है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। कह रहा है कि दो नंबर बताओ जिनका सम 27 है और जो उसका प्रोडक्ट है वो कितना है, 182 है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो हम मान लेते हैं लेट द नंबर बी एक्स। अगर मान लो दो नंबर है एक्स और वाई, ठीक, दोनों का सम 27 है, मान लिया 27 है। तो अगर एक नंबर उनमें एक्स है तो भाई दूसरा नंबर क्या हो सकता है। अगर मैं वाई हटा दूं तो आप कहोगे कि सर जितना सम दे रखा है ना उसमें से जो पहला नंबर है वो माइनस कर दो, अरे अपने आप दूसरा नंबर आ जाएगा, है ना। तो हम भी यहाँ पर ही करेंगे। पहला नंबर हमारे पास एक्स है, अरे तो दूसरा कैसे आएगा, टोटल में से क्या माइनस कर दो, एक्स। तो लिखेंगे अदर नंबर विल बी, जो दूसरा नंबर होगा वो क्या होगा, वो होगा 27 माइनस एक्स। अब इन्होंने क्या बोला था कि ये जो दोनों नंबर है ना इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 182। तो देखना हम लिख देते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई, x इंटू 27 माइनस एक्स विल बी इक्वल्स टू 182। मल्टीप्लाई कर दो तो जाएगा 27x माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182। ठीक है ना। अब इन दोनों को आप उधर भेज दो तो हो जाएगा माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और ये वाला प्लस का रहेगा 182 इज इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, अब देखो 182 का हम क्या करते हैं, फैक्टर निकालते हैं। मतलब इस नंबर की मल्टीप्लाई हम इसके कोफिशिएंट से करते हैं, क्योंकि इसका जो यहाँ पर कोफिशिएंट है वो कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ पर, तो यानी कि 1 है। क्या है, 1। तो आप क्या करो 182 की मल्टीप्लाई जब आप 1 से करोगे तो यही आएगा। अब इसका फैक्टर निकाल लो, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, किससे कटेगा ये, 7 से काट दो 13 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा 30। देखो 7 2 से कितना होगा 14, और ये कितना है 13। अगर मैं 14 में 13 ऐड करूंगा 27 आएगा, लेकिन हमें चाहिए ये माइनस का। ये माइनस का कब आएगा, ये माइनस का तब आएगा जब हमारे पास ये दोनों नंबर किस में होंगे, माइनस में। ये दोनों नंबर हमारे पास किस में होने चाहिए, माइनस में। अरे चेक कर लो, माइनस माइनस ही तो प्लस होता है, तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, -27। तो हम क्या करेंगे, पहले वाली वैल्यू को तो ऐसे लिखेंगे, इसकी जगह पर लिखेंगे माइनस का 13x, फिर माइनस का 14x, फिर प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों, इसको ना दो बार लिख लो आप। ये आप तब तक करोगे जब तक आपको समझ में नहीं आता है। ठीक है ना, तो जगह 14 इंटू एक्स प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको कॉमन क्या दिख रहा है, x, तो आप x कॉमन ले लो। तो जैसे यहाँ से x कॉमन आएगा क्या बचेगा, यहाँ पर x, यहाँ से भी x बाहर आता है, माइनस का 13। अब यहाँ पे देखो मैंने अभी बताया अगर कभी भी पहली वैल्यू माइनस में हो, दूसरी प्लस की हो तो कॉमन हमेशा माइनस का आएगा। और यहाँ पर हमें 1 बनाना होता है, तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, ऐसा नंबर जिससे दोनों पूरे पूरे डिवाइड हो जाए। तो ये 14 से हो जाएगा, ये भी 14 से हो जाएगा, तो 14 ही बाहर ले लो, क्योंकि मैक्सिमम तो यहाँ पे 14 से डिवाइड किया जा सकता है। तो अब जैसे आपने 14 बाहर निकाला वैसे इसको यहाँ पे लिख दो, ऐसे पेस्ट कर दो आप, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है ना। तो अब आपको क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर x माइनस 13, तो यहाँ से ले लो कॉमन x माइनस 13, और यहाँ पे लिख लो x माइनस का 14। देखो हुआ क्या, जब आपने x माइनस 13 कॉमन लिया तो यहाँ पर x बचा ना, ये यहाँ पर आ गया। जैसे आपने ये वाला कॉमन लिया ना तो यहाँ पर माइनस का, देखो ये वाला लिया ना आपने, मैं ऐसे बोल देता हूँ, जब आपने ये वाला कॉमन लिया, ये वाला x माइनस का 13, यहाँ पर बचा 14, ये आपने 14 लिखा माइनस का। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको रखेंगे, तो इज इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 13। अब एक बार इसको रखेंगे तो हो जाएगा x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 14। यानी कि नंबर क्या होगा, 13 और 14। कैसे होगा ये समझो, अगर पहला नंबर 13 है, if the first number is 13 then the second number will be 14, and if the first number will be 14 then the second number will be 13। कहने का मतलब क्या है कि अगर पहला नंबर होता है 13, मतलब 13 इंग्लिश में है ना, अंग्रेजी में 13, तो दूसरा नंबर कितना होगा 27 माइनस एक्स, यानी कि 27 माइनस 13, तो कितना आएगा आंसर 14। और अगर पहला नंबर 14 होता है तो दूसरा नंबर कितना आएगा 27 माइनस एक्स, यानी कि 27 माइनस 14, तो आंसर कितना आएगा 13। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा।